हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनंत पाठक है। आज के हम इस वीडियो में TDS 194Q के बारे में बात करेंगे क्या, और TDS 194Q के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो इसे हम जानेंगे कि TDS 194Q जो गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2021 दैट्स मीन्स कि कुछ टाइम पहले ही जो इम्प्लीमेंट की हुई है, और इसे मैं टैली में कैसे मैनेज करेंगे, इसे टैली में हम कैसे इसका रिकन्स्ट्रक्शन और भी जो प्रोसेस होते हैं हम उसे करेंगे। तो इस चीज़ के वीडियो में जाने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ कि टीडी अगर आपका बिजनेस मोर देन 10 करोड़, अगर आपका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है और आपकी जो सामने वाले पार्टी के साथ आपका अगर टर्नओवर 50 लाख क्रॉस कर चुका है, तो अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप TDS डिडक्ट करने के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आपका 194 क्यों आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, आप TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे। अगर आपका बिजनेस माना आपका बिजनेस मोर देन 10 करोड़ है, आपका टर्न 10 करोड़ क्रॉस कर चुका है, और साथ ही साथ 50 लाख मोर देन 50 लाख ट्रांजेक्शन हो चुका है आपके पार्टी के साथ। और साथ ही साथ ये आपका जो TDS है, आपके ये दोनों चीज़ों में एप्लीकेबल होता है फॉर द बोथ टाइप ऑफ बिजनेस, लाइक जैसे कि आपका कैपिटल गुड्स एज वेल एज रेवेन्यू, दोनों चीज़ों पे ये एप्लीकेबल होता है TDS। तो इसको हम एंट्री करने से पहले और मैं दो तीन तीन एग्जांपल लेना चाहूँगा कि अगर मान लिया जाए कि कोई आपका सेलर है, उसका टर्नओवर 9 करोड़ है, और बायर है उसका टर्नओवर 15 करोड़ है, और ये दोनों का रिसिप्ट पेमेंट फॉर सेल और परचेज के लिए 50 लाख क्रॉस कर चुका है, 55 लाख हो चुका है। तो इस केस में यहाँ पे TDS एप्लीकेबल होगा या TCS? तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस केस में यहाँ पे TDS एप्लीकेबल होगा अंडर सेक्शन 194 क्यू। सेम चीज अगर सेलर का टर्नओवर 15 करोड़ है यानी कि 10 करोड़ क्रॉस कर चुका है, और बायर का टर्नओवर 9 करोड़ है यानी कि बिलो द 9 करोड़ यानी 10 करोड़ से नीचे ही है, वो क्रॉस नहीं किया है, और रिसिप्ट पेमेंट दोनों के लिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 55 लाख है यानी 50 लाख क्रॉस कर चुका है। तो इस केस में यहाँ पर TCS एप्लीकेबल होगा अंडर सेक्शन 2061H। ये दोनों चीज़ें कि अगर एक का टर्नओवर मोर देन सेलर का टर्नओवर अगर मोर देन 10 करोड़ है और एक बार बिलो 10 करोड़ है, तो TDS का एप्लीकेबल होगा, TCS का एप्लीकेबल। ये दोनों मैंने बताया। तो तीसरा एक और एक लेते हैं एग्जांपल कि अगर बायर और सेलर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ है, दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर चुका है, और दोनों का आपस में बिजनेस यानी ट्रांजेक्शन फॉर परचेज एंड सेल और पेमेंट रिसिप्ट के लिए आपका टी 55 मतलब 50 लाख क्रॉस कर चुका है, 55 लाख पहुंच चुका है। तो इस केस में आपका TDS एप्लीकेबल होता है अंडर सेक्शन 194Q। इस केस में TDS एप्लीकेबल होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप TDS को मैनेज कैसे करेंगे। अगर आपका मान लीजिए सामने वाला पार्टी डिडक्ट करके पेमेंट करता है, तो आप इसे रिकंसाइल कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट टैली में नहीं है, तो उसके लिए हमने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। उस मॉड्यूल का हमने नाम दिया है TDS 194Q मॉड्यूल। तो आप जैसे मैं टैली पे आप देख सकते हैं TDS 194Q मॉड्यूल हमने बनाया है, ये प्राइमरी RP दोनों के लिए है। इसके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे हम मैनेज करेंगे एंट्रियों को, और फर्स्ट ऑफ ऑल फिर उसके बाद कैसे हम रिकंसाइल करेंगे। तो आइए टैली में देखते हैं। मैंने TDL को कॉन्फ़िगर कर दिया टैली में। उसके साथ हम F6 प्रेस बटन करते हैं, ऐड ऑन फीचर पे यहाँ पे F6 प्रेस कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। TDS रेट क्या रहेगा ITR सबमिटेड पे, और ITR नहीं सबमिट किया हुआ तो क्या रहेगा, और टर्नओवर जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको कितना क्या रहेगा, इफ देन मोर मतलब ग्रेटर देन लेस देन। साथ ही साथ आपका TDS का मॉड्यूल पे भी यस, यहाँ पर भी यस करना है आपको, और यहाँ पर भी आपको सबमिटेड करना है। ITR सबमिटेड है तो क्या रहेगा, नहीं है तो क्या रहेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगा। ये दोनों चीज़ों को आप कॉन्फ़िगर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल करके यहाँ सेव कर देना है। अब आते हैं हम लेजर पे, जो ऑलरेडी मैंने कुछ लेजर बना रखे हैं, तो मैं इसे अल्टर करके मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरा लेजर है निर्मल, ये मेरा डेटर है, इसे मैं सेल करता हूँ, और ये मेरा जो पार्टी है इसका मैंने डिटेल्स दे दिया है। अब ये क्या करता है कि जब मैं इसे सेल करता हूँ, इसके साथ मेरा टर्नओवर 50 लैक्स क्रॉस कर चुका है, तो ये मेरा क्या करता है, TDS डिडक्ट करके मुझे पेमेंट करता है। तो इसको मैंने यहाँ पे TCS एप्लीकेबल पे यस कर दिया। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है कि मेरा टर्नओवर इसके साथ मेरा क्रॉस कर चुका है, तो ये TDS डिडक्ट करेगा। उसे यस नो कर दिया है मैंने। ITR सबमिटेड है क्या नहीं, ये जो बेसिक डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिल करना होता है। मैंने एप्लीकेबल लगा दिया है कि कब से एप्लीकेबल है ये, तो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर मैंने दे दिया 1 जुलाई से 31/3/22 तक का। हमने एक और एक फीचर ऐड किया आधार डिटेल्स का, इसको मैंने यस किया है। पार्टी का जो आधार नंबर यहाँ फिल कर देना है और आपको सेव कर देना है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट ने आधार और पैन को दोनों को लिंक करने के लिए जो रूल लाया है, तो अभी भले वो टाइम उसका पीरियड बढ़ा हुआ है, लेकिन वो कभी ना कभी फाइनल होगा।
आने वाले टाइम में, तो उस चीज़ को फीचर को हमने पहले ही दे दिया है। बाकी डिटेल्स के हम सेव कर देंगे। हमारा और एक पार्टी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स मेरा क्रेडिटर है जिसे मैं परचेज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने टीडीएस को, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे माउस को, यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स फिल करके यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल को यस किया हुआ है। यहाँ पर भी सारे बेसिक जो डिटेल्स होते हैं टीडीएस के रिगार्डिंग, वो मैंने जो आपको फिल करना होता है, आपके आईटीआर कॉपी सबमिटेड है कि नहीं, और बाकी जो डिटेल्स यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ भी मैंने वैलिड फॉर, दैट मीन्स एप्लीकेबल कब से, 1 जुलाई से मेरा 31 दिन 22 तक मैंने रखा है इसे। डिटेल्स के साथ इसे सेव करता हूँ मैं। तो लेजर बनाने होते हैं, और जो ऑलरेडी आपके मैंने बना के रखा हूँ, जैसे कि आपका टीडीएस के रिगार्डिंग एक 194 क्यू केबल और एक रिसीवल का एंट्री मैंने बना के 2 रखा हुआ है, और एक वाउचर प्लस बनते हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। डायरेक्ट आते हैं हम एंट्री पे। फर्स्ट में हम परचेज की एंट्री पास करते हैं। आज के अगर मान लीजिए मैं 1 अगस्त को एक एंट्री पास कर रहा हूँ टाटा मोटर के साथ परचेज का, जैसे कि इस पार्टी को मैंने टाटा मोटर्स डिफाइन किया है कि 50 लाख मतलब क्रॉस करता है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, तो मैंने डिफाइन किया है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने टाटा मोटर्स के साथ मैंने एक फॉर एग्जाम्पल मैंने आइटम ए परचेज किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एंट्री पास करता हूँ। एंट्री आइटम परचेज की एंट्री पास की 3000 क्वांटिटी 1500 रुपये रेट के, तो 45 लैक्स टोटल होते हैं। टैक्स लगा देता हूँ मैं अपना, इसमें एंट्री को सेव करता हूँ। ये एंट्री 45 लैक्स की है, बिलो द 50 लैक्स, तो इसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अभी। सेकेंड और एक एंट्री पास करता हूँ, अगर डेट चेंज करता हूँ मैं 2 तारीख को सेम पार्टी के साथ, सर मैंने क्वांटिटी 1500 लिया है, रेट भी वही है, सेम है। एंट्री करता हूँ। जैसे एंटर करते हुए आते हैं, यहाँ पे लास्ट बिलिंग क्या रहा है टोटल, वो आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट का बिलिंग क्या रहा वो आ जाता है, टोटल क्या होता है वो आ जाता है, थ्रेशोल्ड क्या था वो उसके हिसाब से दिखा के आपको दिखाता है कि एसेसिबल वैल्यू क्या है टीडीएस का जो डिडक्ट होगा, जिस पे ये इतना है मेरा 17,50,000। उसका टीडीएस अमाउंट क्या बनेगा वो आपको दिखाता है कि 17,1750 बन रहा है। इंटर करते हुए सेव कर दीजिए आप। अब जैसे सेव करते हैं यहाँ पे देखिए टीडीएस एंट्री पोस्ट सक्सेसफुली, दैट मीन्स एक टीडीएस का एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाता है कि टीडीएस आपको पेबल करना होगा यहाँ पे। तो टीडीएस का एक जनरल एंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा 1750 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टी का आपका यहाँ पे टाटा मोटर्स, और उसके साथ जो पेबल करना है टीडीएस जो आपने डिडक्ट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे एक एंट्री पोस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये आपका हो गया परचेज के केस में। सेल्स के केस में भी हम आते हैं, देखते हैं कि हम F8 प्रेस करके सेल्स करते हैं। पार्टी ले लेता हूँ मैं निर्मल, सेम आइटम ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है, इसके साथ मेरा जो लेजर पे मैंने डिफाइन कर रखा है, इसके साथ मेरा टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ का हो गया है, और जो भी चीज़ें हैं या टीडीएस मेरा डिडक्ट करते हैं मेरा निर्मल पार्टी, जैसे कि मैंने लेजर पे डिफाइन कर रखा है। एंट्री करके मैं उसे सेव करता हूँ। सेव जैसे करूँगा टीडीएस रिसीवर की एक एंट्री ऑटोमेटिकली मेरी पोस्ट हो जाती है। इसे भी हम देखते हैं डे बुक में आके, आप देख सकते निर्मल का है, एक टीडीएस रिसीवर की एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। टीडीएस रिसीवर वाली एंट्री 4800 रुपये का। अब चीज़ें होती है कि आपने जो एंट्री बुक की है उसका जब आप रिकनसाइल करेंगे आप उसे कैसे करेंगे, तो उस पर जाने से पहले और एक मेरा पार्टी है जिसको मैं सेल करता हूँ, उसका भी एक एंट्री हम देख लेते हैं, बिजनेस इनोवेशन। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसके कॉन्फ़िगरेशन को मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार कि मेरा ये डेटर है, मैंने यहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल कर रखा है, चीज़ों को मैंने सेम कॉन्फ़िगर कर रखा है जैसा कि मैंने निर्मल के साथ किया था। इसको भी मैं सेव कर एंट्री करता हूँ इसके साथ।
इसे मैं सेव करता हूँ। टीडीएस रिसीवेबल की एंट्री फिर एक पोस्ट हो जाती है मेरे साथ इसके साथ। पे बुक में जाके हम लोग देख सकते हैं टीडीएस रिसीवेबल एंट्री एक ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गई है बिजनेस इनोवेशन आइडिया लिमिटेड के साथ। अब हम आते हैं इसका रिकैंसिलेशन में कि हमने जो टीडीएस बुक किया है, सामने वाले पार्टी जब वो रिटर्न सबमिट करता है, जब वो टीडीएस के रिटर्न को सबमिट करेगा, फाइल करेगा, तो जो मेरे प्रोफाइल में जो दिखेगा, मेरे जब मैं पोर्टल पे मैं चेक करूँगा कि मेरा आईटी रिटर्न में, तो उसमें जो अमाउंट शो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, क्या मैंने जो बुक किया वो दोनों सेम है। इसका जो रिकैंसिलेशन है, इसका भी हमने फीचर दिया हुआ है कि आप डिस्प्ले में आइए, स्टडी रिपोर्ट्स में आइए, रिपोर्ट्स में आने के बाद आप यहाँ पे टीडीएस रिपोर्ट में आइए। टीडीएस रिपोर्ट में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट 194 क्यू। 194 क्यू आपका दो तरह का है, दो हमने फीचर दिए हुए, एक रिकंसिलेशन, एक रिपोर्ट। रिकंसिलेशन में आएंगे तो आप देखेंगे जितने भी लिस्ट ऑफ फेजर है सारे यहाँ आ जाएंगे। आपने जिस चीज़ के साथ एंट्री पोस्ट की है, तो मैंने दो के साथ एंट्री पोस्ट की है। आप देख सकते हैं बिजनेस इनोवेशन आइडिया लिमिटेड और एक दूसरा निर्मल। यहाँ पे एंटर करेंगे, जितने भी एंट्रियाँ हो रखी होंगी इनके साथ है, सारे सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। एक एंट्री अभी मेरा है तो एक ही दिख रही है निर्मल के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने अमाउंट क्या बुक किया था और डिफरेंस टीडीएस अमाउंट क्या है। ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आपने इसे रिकंसाइल अभी तक किया नहीं है। जब ये रिकंसाइल हो जाएगा तो ये एंट्री यहाँ से हट के आपका टीडीएस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिजनेस इनोवेटर के साथ जो मेरी एंट्री हुई है और मेरा जो निर्मल के साथ जो एंट्रियाँ मैंने पोस्ट की है, वो दोनों में रिकंसाइल अभी तक हुआ नहीं है। रिकंसाइल वाला जो प्लेस है वो ब्लैंक है। तो मैं इसे रिकंसाइल करता हूँ। टीडीएस रिकंसिलेशन में आते हैं, बिजनेस इनोवेशन आइडिया को ले लेता हूँ मैं, और इस एंट्री का जो मैंने टीडीएस बुक किया था 160 रुपये, इसे मैं रिकंसाइल करता हूँ कि जब मैंने अपना रिपोर्ट देखा टीडीएस का 26S, उसके साथ से मैंने देखा कि ये 160 रुपये मेरे पास आया हुआ है, जो रिटर्न में उन्होंने सबमिट किया था, मेरा बिजनेस इनोवेशन है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अपडेट टीडीएस रिको को मैं क्लिक करता हूँ, ऑल्ट वी भी कर सकते हैं आप। मैं अमाउंट देता हूँ जो रिफ्लेक्ट कर रहा था मेरे रिपोर्ट में, रिपोर्ट मतलब आईटी रिटर्न में, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट को जैसे मैंने यहाँ पे यस कर दिया, वो एंट्री यहाँ से हट गई। हटने के बाद मैं टीडीएस रिपोर्ट में आता हूँ। टीडीएस रिपोर्ट में मैं देखता हूँ कि जो डिफरेंस अमाउंट था वो हट के यहाँ पे टीडीएस रिकंसिलेशन अमाउंट यहाँ पे 160 रुपये शो हो रहा है। सेम चीज़ अगर मैं निर्मल के साथ करता हूँ, निर्मल के साथ निर्मल करने पर जो भी आपको यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट है, मैं इसका भी रिकंसाइल करूँगा और यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस अमाउंट हट के रिकंसाइल अमाउंट पे आ जाएगा। तो मैं टीडीएस रिकंसिलेशन में आता हूँ, निर्मल लेजर पे आता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट वी करता हूँ मैं। ऑल्ट वी करने के बाद यहाँ मैं अमाउंट देता हूँ 4800 रुपया, इंटर करके सेव करता हूँ। यहाँ से भी वो लेजर वाउचर हट गया। टीडीएस रिपोर्ट में आइए, रिपोर्ट में आगे देखने के बाद आप देखते हैं कि टीडीएस रिकंसिल अमाउंट भी आपका 4800 रुपया यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये आपका जो रिकंसाइल का भी जो पेन पॉइंट होता है और आपकी जो एंट्री को जो मैनेज करने का जो भी पेन पॉइंट है, इस मॉड्यूल थ्रू टोटली आपका वो पेन पॉइंट खत्म होता है। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।